हम अस्ति और प्राप्ति, इतना है इतना पाना है, यही धंधा है। अच्छा, ये भी बुरा नहीं, आदमी जब जीवित रहेगा तो मुर्दे की तरह तो रहेगा नहीं। बोला जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, बस आपका विषय गलत है। और इसको जब तक नहीं बदलोगे तब तक वैष्णो देवी से लेके अमरकंटक से लेके और वहां वो जो अमरनाथ में भोलेनाथ हैं और कैलाश चाइना में, तुम कहीं घूम आओ, तुकाराम के वो तुमड़ी की तरह ही रहोगे। तीखा कदुआ दे दिया था, बोला जाओ तीर्थ में स्नान करा के ले आओ इसको। जब वापस आए तो उन्हीं को बना के खवाई दियो महाराज। बोला राम राम कैसो खवाई दियो। अरे बोला इतने तीर्थ में स्नान करायो हमारे कदुआ को, वो मीठो ना भयो। बोला अरे मीठा कहाँ से, तो कड़वा के कड़वा ही रह गया। बोला तू कहाँ से मीठा हो जाएगा, फिर तू कैसे हो जाएगा। संत तुकाराम जी की याद आई तो उनकी एक बात और बड़ी अच्छी बात है, वो प्राज्ञ अपराध की बात करते हैं। जिन गुरु से, जिन गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से तुम्हें कुछ भी प्राप्त हुआ है और तुम उनका अगर उल्लेख नहीं करते, दबा देते हो बात को, तो ये प्राज्ञ अपराध है। कहते ये अपराध कभी वैष्णवता और भक्ति को सिद्ध नहीं होने देती। अब याद आई तो बोल दिया, आप लोगों से ऐसा होता हो तो ऐसा मत करना जीवन में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अज्ञानता के कारण हमारे अनंत प्रयत्न के बाद भी हम भी घनचक्कर में पड़े रहते हैं कि मिल क्यों नहीं रहा है, कहां चूक रहे हैं, क्या मिसिंग है। देखो हमारे यहां अजामिल हैं, उन्होंने तो भगवान को बुलाया भी नहीं था, अपने बेटे को बुलाया था। ओ नारायण, श्रीमद् रूप गोस्वामी इसको नामाभास कहते हैं। नामापराध, नामाभास और नाम संकीर्तन, तीन चीजें। ये नाम संकीर्तन नहीं था उनका, विष्णु को नहीं बुलाया, नारायण को नहीं बुलाया। उनके दिमागी मानचित्र में उनका पुत्र था और नाम भी उसका नारायण था। श्रीमद् भागवत ये बताती है कि अगर नामाभास के कारण भी कोई भगवान नाम ले ले, क्योंकि आज पहले अजामिल के बारे में ही शायद मुझे बोलना है, कल तो हमने सब बना दिया हलवा। वो इतनी जल्दी लंघन किया कि हनुमान जी क्या लांगे होंगे महाराज, जैसे कल लंघन हुआ है। अब हम पीछे हमारा चित्त जा रहा है घूम घूम के, इतने प्रसंग हैं, इतने प्रसंग हैं, पर हम सोच रहे हैं पीछे गए तो आज गड़बड़ हो जाए। और नहीं तो सती प्रसंग, देवहूति का इतना ही हुआ, कपिल देवहूति का इतना ही हुआ, आज पुरंजनोपाख्यान है जिस पर मैंने घंटों बोले, पर आज मैं उसको गोल कर दूंगा पूरा ही। ज्यादा कड़वा बात नहीं करना है और ज्यादा क्या बोलते जो बाउंसर निकल जाए ऊपर से। हाँ, पर आप लोग भी इतना याद रखना कि लडुआ मैं खिलाऊंगा पर गोली उगल मत देना, उसके भीतर जो कैप्सूल है उसको उगल मत देना। दृष्टांत सिर्फ इसलिए हैं कि तुम्हारी समझ में आ जाए,
नहीं तो दृष्टांतों से शास्त्र का कोई लेना देना नहीं। श्रीमद् भागवत में मैंने पहले ही कहा कि भागवत की कोई कथा ही नहीं, दृष्टांत ही नहीं, सब अन्य शास्त्रों से लिए गए। भागवत के सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने के लिए आपके हृदय में, आपके जीवन में उन दृष्टांतों का सहारा लिया गया। परंतु कालांतर में देखा गया कि सिद्धांत तो गायब हो गए और दृष्टांत पर वही दहिया सरर, रायता फैल गए सरर। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आपने लिखा है। ये ज्ञान यज्ञ, अगर सुरवा यज्ञ लिखा होता, घी यज्ञ लिखा होता, तिल और चावल की आहुति देनी होती तो लिखा होता वो ज्ञान यज्ञ। यहां वक्ता और श्रोता के बीच सीधा संबंध हो, आंखों का भी, कानों का भी और हृदय का भी। वो हमारी एक से एक श्रोता है। एक ने कहा गुरुजी हम तो महादेव हैं। बोला कैसे? बोला ना अंदर ले जाते हैं ना दिमाग में ले जाते हैं, आपकी बात को कंठ में रखते हैं। कि वाह बेटा तो बहुत आगे जाए वो ब्रजभाषा में। बोला कंठ में रखता हूं, कहीं बोलना है तो फड़फड़ा के बोलता हूं आपकी बात, और लोग मुझे ही प्रणाम कर लेते हैं कि बहुत अच्छा। बोला लेकिन न यहां न यहां। अब बताओ क्या काम का है। यद्यपि हमारे यहां तो नामाभास से अजामिल ने जब नाम लिया तो नारायण ने उनको मुक्त कर दिया, वैकुंठ दे दिया। हमारे यहां तो कहा यह गया है कि मंदिर के शिखर के ऊपर लगे ध्वज का भी अगर कोई रोज दर्शन कर ले एक बार, गर्भगृह छोड़ दो जाने के लिए। शिखर में ध्वज लगाया ही इसलिए जाता है कि जो नहीं जा सकता दूर से ध्वज का दर्शन करता चला जाए। पर उस ध्वज की इतनी महिमा है कि किसी न किसी दिन तुम्हें खींच के मंदिर के अंदर में ले आएगा, और मंदिर के अंदर के गर्भगृह में जो भगवान मिलेंगे उनसे भी दुर्लभ वहां पर कोई और रहता है। आप कहोगे भगवान से भी कोई दुर्लभ है? भागवत जी कह रहे हैं दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ नाथ का दर्शन दुर्लभ नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान के दर्शन को दुर्लभ नहीं बता रही। श्रीमद् भागवत कहती है भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी भगवत भक्त, संत और गुरु का दर्शन जीवन में नहीं मिला तो तुम इस जीवन के श्रेष्ठतम पायदान पर पहुंचने से चूक जाओगे। पायदान का मेरा अर्थ कोई प्रतियोगिता नहीं, आनंद, आनंदम बुद्धिवर्धनाम। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवतीय क्षेत्र में आनंद कैसा है? बोला जो प्रतिपल बढ़ता जाता है, और सांसारिक जगत में सुख कैसा है। एंड कल जो मैंने इकोनॉमिक्स का लॉ आपको बताया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें तो घटता ही जाता है, घटते ही जाता है, घटते ही जाता है। तो किसी दिन अगर उस ध्वज को देखते देखते एक दिन मंदिर में आ गए और मंदिर में कोई वैकुंठ नाथ का प्रिय से दर्शन हो गया और थोड़ी आलाप आलोचना हो गई। आलोचना हिंदी में कहते हैं निंदा को, पर बंगला में कहते हैं चर्चा को। आलाप आलोचना, हमारे गुरुदेव तो हम बंगला थोड़ा ज्यादा। तो आलाप आलोचना अगर हो गई तो यह निश्चित समझ लेना कि जीवन का जो सबसे दुर्लभतम प्राप्ति है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई न कोई एक चीज से तुम्हारा लगाव होना चाहिए। डिस्को जाओ, जहां जहां जाना है वहां जाओ, कोई बुरी बात नहीं, पर एक कोई ऐसी जगह जो आध्यात्म से जुड़ी हो, गोविंद से जुड़ी हो, कृष्ण से जुड़ी हो, गुरु से जुड़ी हो,
जीवन के 24 घंटे में कोई एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी स्मृति, एक ऐसा दर्शन बना के रखो, वही किसी दिन खींच ले आएगा। और एक दिन खींच ले आएगा और हृदय के रस फूट पड़े तो डिस्को में नाचने वाले चरण फिर कभी आकर हमारे गोधूली बिहारी सरकार के सामने लाडली निकुंज वन में थिरक उठेंगे और राधा रानी प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। ये भी संभावना, ये समस्त संभावनाएं बची। लेकिन आपको लगा रहना होगा। मेरे गुरुजी कहते लेगे थाका, बांग्ला में कहते लेगे थाका, लेगे थाका। वो तो बहुत बाद में हमने वो फिल्म देखी संजय दत्त की, लगे रहो मुन्ना भाई, और ये तुम्हारे गुरुजी कब का बोल गए, लगे रहो। तू गणे तपसान याति बिना महत पाद रजोभिषेकम। उन्होंने एक पता भैया, गुरु के चरण के रज के अभिषेक के बिना इस दुनिया में अपने अज्ञानता से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। तो ये परिवारों की संख्या, यहां भी बड़े परिवार है। हमारे भागवत में इतना बड़ा परिवार का चर्चा है, एक परिवार से निकलेगा ऐसा ऐसा, एक ही परिवार का कथा करें तो साल भर तक चले। आपका इतना बड़ा परिवार है? बोला हमारा परिवार तो ऐसा है गुरुजी, 60 साल हो गया, अभी तक निंदा करने से हम लोग उसी में चल रहे हैं। आपका परिवार भी कम बड़ा थोड़ी, उसी में डूबे हुए। दिव्याति दिव्य भाव से सृष्टि क्रम के बाद ये पांचों कथा भी मैं, कल हमें कृष्ण जी का जन्म कराना है, ठाकुर जी का 4था दिवस है। तो आज हमको तो एक आदमी बोला था कि गजेंद्र मोक्ष तक पहुंच ही जाइएगा, तो हमको लगा हमारा मोक्ष हो ही जाएगा आज। लेकिन यहां तक पहुंच गए हम, ध्रुव तक आ गए, करदम देवहूति हो गया, अब बचा क्या है? अब कल तो हम बड़े आराम से ठाकुर जी। और एक बात याद रखना, ये श्रीमद् भागवत, ये कथाएं, ये सब लिफाफा है। इस लिफाफे के भीतर असली जिनको आना है वो कृष्ण ही हैं। हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए तो बात बन जाएगी। इसलिए बाकी कथा हमने जल्दी जल्दी कर ली है, लेकिन लिफाफे के भीतर का दक्षिणा कल आएगा पूरा। हाँ, ये सब लिफाफा है। लिफाफा थोड़ा कम बेसी भी इधर उधर रहेगा तो चलेगा, पर कल कृष्ण का जन्म, कृष्ण का आगमन जीवन में, नंद नंदन का आगमन, आनंद का आगमन कैसे जीवन में हो, इसकी कथा कल चलेगी। हम भी ज्यादा बकबक करने के मूड में नहीं। 7 बजे ही हमारा मामला बन जाए तो हम क्यों 7:30 बजाने जाएं। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा आप सब पर बनी रहे। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। बरिया नेस्ते, सुंदर प्रश्न का सुंदर उत्तर दे दिया है। कथा चल रहा है, अभी परीक्षित जी पूछते जाएंगे और हमारे गुरुदेव सुखदेव बोलते जाएंगे। सदगुरु का काम है हर समस्या को तपस्या बना करके जीवन में तुम्हें सफल कर देना। आज यही काम गुरुदेव सुखदेव कर रहे हैं। कल ध्रुव की चर्चा थोड़ी और अच्छे से कर देंगे, अगर इसमें से किसी का हम जरूरत समझे तो बालक ध्रुव का या देवहूति करदम के विवाह के बारे में अच्छी चर्चा कर। देवहूति करदम का इतना सुंदर विवाह महाराज, इतनी दिव्य विवाह, कल उसकी चर्चा। सती का चरित्र का चर्चा कर देंगे कि जब सती जैसी भी गुरु का अपमान करके कथा नहीं सुनती तो उनको भी आत्महत्या करना पड़ जाता है। जगदम्बा देवी को आत्महत्या करना पड़ गया क्योंकि कथा का अपमान कर दिया। भगवान शिव ने सुना पर सती ने नहीं सुना, इसके कारण आत्महत्या करना पड़ा। देवहूति करदम का इतना सुंदर विवाह, देवहूति करदम ऋषि ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। और ये बड़ा खराब लगा, वहां पर बैठे थे मनु शत्रुपा, बोला ये ऋषि है कि क्या है? बेटी को देखते जा रहा है सामने खड़ा होकर के। ये तो आज भी ऐसा नहीं होता, एक टक ऐसे देखे जा रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ससुर ने कहा क्या देख रहा है, हम तो ऋषि समझ के आए थे, क्या देख रहे? तो ऐसे अपलक निगाहों से निहारते हुए करदम ऋषि ने कहा वाह 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 वाह, मैं देख रहा हूं देवहूति कितनी सुंदर है। थोड़ा और नाराज हुए, आदमी ठीक नहीं लग रहा है, कैसे भेज दिए थे कि ऋषि है ये। बोला मैं देख रहा हूं वारे पिता और वारे नारायण वारे ब्रह्मा जी, कैनवास वही है पर ऐसे ऐसे चित्र बना दिए इतने सुंदर सुंदर। मैं ये देख रहा हूं कि देवहूति इतनी सुंदर है तो हमारी राधा रानी और लक्ष्मी कितनी सुंदर होगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
ओहो मनु शत्रुपा तो अरे बड़े ऐसा दामाद चाहिए, हम तो क्या सोच लिए थे बताओ, कुछ और सोच रहे। ऐसा दिव्याति दिव्य, ऐसे ऐसे दाम्पत्य जीवन की कथाएं हैं सुंदर। इनका दाम्पत्य देवहूति और कर्दम का दाम्पत्य श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन की कथा है। कल थोड़ा उसको भी छुएंगे ताकि आपका दाम्पत्य अच्छा हो जाए, आप इस दंपति के गुण से कुछ सीख सके, कुछ संपत्ति ले सकें जीने का।